लगता है इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा कर लेगा। जी हाँ, क्योंकि रशिया ने हाल ही में एक प्रपोजल दिया है कि वो अपनी S-400 मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देगा। हाँ, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगी। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द S-400 missile and also the proposal of Russia which says that it will give its technology transfer to India। चलिए अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है कि पुतिन अगेन शॉक्ड द वर्ल्ड, रशिया ऑफर्स S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी टू इंडिया। बात यह है कि 2022 का समय था जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चला आ रहा है। इस वॉर की वजह से 2018 में रशिया ने इंडिया से जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि हम आपको 5 S-400 मिसाइल देंगे, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। अभी भी 2 मिसाइल्स रशिया द्वारा इंडिया को देना पेंडिंग है। इस 2 मिसाइल को नहीं देने की वजह से और कंसिस्टेंट वॉर में इन्वॉल्व रहने की वजह से रशिया ने फाइनली ये बोला है, ये प्रपोज किया है कि हम अब S-400 मिसाइल की जगह हम अब डायरेक्ट आपको S-400 मिसाइल की टेक्नोलॉजी देंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पास अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी तो सारा जो भी कंपोनेंट होगा वो इंडिया से ही प्रोक्योर होगा, और इंडिया से प्रोक्योर होगा तो आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना इन द डिफेंस सेक्टर हम पूरा कर सकते हैं। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो वो साल 2018 था जब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट होता है, और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में फाइनली 2018 के यूपी इन्वेस्टर समिट में नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं इंडिया का पहला डिफेंस कॉरिडोर। और इंडिया का पहला डिफेंस कॉरिडोर बनता है उत्तर प्रदेश में 5-6 लोकेशंस को एक साथ लेकर के। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया की नेक्स्ट डिफेंस कॉरिडोर बनी है, और वो बनी है कहां पे? तो तमिलनाडु में। इस डिफेंस कॉरिडोर को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो कंपोनेंट्स जो हैं वो लोकली प्रोक्योर करे। टेक्नोलॉजी अगर हमें रशिया देगा तो हम S-400 मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है और जिसकी एरियल टारगेट मैक्सिमम ऑफ 400 किलोमीटर्स है, उसको हम भारत में बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। चलिए अब इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं न्यूज में क्या है। तो न्यूज में है कि रशिया ने प्रपोज किया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को देगा। इससे क्या होगा? इट विल अलाउ द लोकल प्रोडक्शन ऑफ की कंपोनेंट्स एमिड द इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ लास्ट 2 स्क्वाड्रन। ठीक है, इससे क्या होगा? ये इंडिया के जो विजन है, इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का या सेल्फ रिलायंट करने का जो विजन है, उससे पूरी तरीके से ये अलाइन करता है। और इट विल हेल्प इंडिया टू स्टैब्लिश इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अब यहां पे आप देखो कि S-400 के फीचर्स क्या हैं। तो S-400 मिसाइल के यहां पे मल्टीपल फीचर्स आपको दिख जाएंगे। पहला, इट हैज मल्टी फैक्शनल रडार। उसके बाद इसके पास एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर्स है। इसके एयर टारगेट्स जो हैं वो 400 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकते हैं दुश्मन के मिसाइल को। और ये देखो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस कहां कहां है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मैंने बात करी यूपी इन्वेस्टर समिट की, जो कि हुई थी 2018 में, उस यूपी इन्वेस्टर समिट में जो इनॉग्रेट हुआ था वो पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। उस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि यूपी इन्वेस्टर समिट में इनॉग्रेट हुआ था, उसमें ये 5 लोकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं: आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट। ये 5 लोकेशन एक दूसरे को कनेक्ट करेगी और फाइनली क्या बनाएगी? वो बनाएगी यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अलावा जो दूसरी कॉरिडोर हमने इनॉग्रेट की है, वो दूसरी कॉरिडोर हमने इनॉग्रेट की है चेन्नई में, तमिलनाडु में, सॉरी। तो तमिलनाडु में ये कौन कौन सा लोकेशन है? तो ये लोकेशन है
हौसर, कोयम्बटूर, कोटुकुडी, मदुरई, चेन्नई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, ये सारी जगह पे डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और ये कहां पे सेकंड है? ये है तमिलनाडु में। तो इस डिफेंस कॉरिडोर के बनने के लिए जो कंपोनेंट है वो तो अब इंडिया से आएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया से आएगा। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू बिकम सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू द मिसाइल टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा देखो, जो इंपॉर्टेंस है S-400 का, वो इंडिया के लिए क्यों बढ़ जाता है? हमें पता है कि इंडिया सैंडविच्ड है बिटवीन टू कंट्रीज विच इज चाइना एंड पाकिस्तान। और चाइना हमारा राइवल है और पाकिस्तान भी हमारा राइवल है। तो इस सिचुएशन में जो इंडिया टू फ्रंट थ्रेट को जो विटनेस करता है या फेस करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करे और उसको प्रॉपरली जो है वो इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करे, इसको कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपने पास रखे। इसके अलावा इंडिया का एक्विजिशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ कहता है। एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता है। तो वहां पे एक इंडिया की भी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि चाइना की जो पैसिफिक में जो चाइना बढ़ रहा है राइजिंग चाइना एस्पिरेशंस के साथ, उसको इंडिया काउंटर करे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट पुश देगी हमारे प्रोजेक्ट कुशा को, जो कि ये प्रोजेक्ट कहता है कि इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन S-400 क्लास ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब अब टेक्नोलॉजी ही नहीं, कंपोनेंट ही नहीं, सब कुछ इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट जो है वो इंडिया का अपना इंडिजिनस होगा। अभी हम रशिया से टेक्नोलॉजी लेंगे, लेकिन एक टाइम पे प्रोजेक्ट कुशा जो है वो ये असर्टेन करती है कि वो क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट के अंडर हमारी टेक्नोलॉजी होगी और हमारा ही कंपोनेंट होगा। और अगेन ये हमारा आत्मनिर्भर होने का डिफेंस सेक्टर में एक क्या है, एक कंपोनेंट है, एक हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे डिफेंस सेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस? आखिर वजह क्या हो सकती है कि रशिया ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी देंगे। रशिया टेक्नोलॉजी देने को मानी तो कुछ वजह तो होगी। तो सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली वजह यही है कि रशिया अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहती है। ठीक है, तो ट्रांसफर अगर एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया अगर इंडिया को देगी, अगर व्लादिमीर पुतिन अगर प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, किस चीज की? S-400 की। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में जो टाइज है, जो रिलेशनशिप है, वो सॉलिडिफाई होगा और एक तरह से इट विल फॉस्टर डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग बोथ ऑफ देम और इट विल एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बिटवीन देम। क्योंकि रशिया जो है वो एक तरह से हमें इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में मिल सकता है, जो कि countering the rise of China and also countering Pakistan will be very very helpful for us. Next point is, अगर हम geopolitical landscape की बात करते हैं, if we talk about the geopolitical landscape, तो रशिया जो है वो एक strong alliance जो है वो cultivate करता है, किस चीज के लिए? To counterbalance the वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। आपको पता है कि 2022 से 24 जो भी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उस रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से ना ही टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है और ना ही कुछ भी रशिया यूक्रेन से ना ही टेक्नोलॉजी दे पा रही है रशिया किसी भी कंट्री को, या फिर ना ही किसी भी तरीके से रशिया कहीं और इन्वॉल्व हो पा रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि वो चाहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाए टू काउंटर बैलेंस द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बी इट यूएसए और बी इट यूरोपियन कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट,
अगर हम देखें तो एड्रेसिंग द डिलीवरी चैलेंजेस, अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही है, इसी वजह से रशिया ने बोला कि हम अब टेक्नोलॉजी ही देंगे। सो बेसिकली जियोपॉलिटिकल जो क्लाइमेट है अभी वो काफी अनसर्टेन है, जिसकी वजह से रशिया इज नॉट एबल टू डिलीवर इट्स प्रॉमिस्ड squadrons or its promised missiles on time to India, because of which Russia is facing the supply chain issue। और इसी वजह से इसने बोला कि हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक तरह से हेल्प करेगा टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय दोज डिलेज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो रशिया अगर टेक्नोलॉजी देगा तो वो टेक्नोलॉजी के बदले में रेवेन्यू चार्ज करेगा, और वो रेवेन्यू इनकम में ऐड करेगी रशिया को। और रशिया की जो अभी नुकसान जो रशिया देख रहा है, अगर हम गैस पाइपलाइन की बात करें जो यूरोप सप्लाई यूक्रेन होकर के जाता था वो यूक्रेन ने बंद कर दिया है, तो अभी रशिया के लिए रेवेन्यू लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस वॉर सिचुएशन में। और तब अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी तो फी मिलेगी रशिया को, जॉइंट प्रोडक्शन होगा रशिया का, और इस वजह से क्या होगा कि रशिया भी कुछ पैसे या ह्यूज रेवेन्यू अर्न करेगी। सो इट इज इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल फॉर रशिया। इसके अलावा इट कैन ओपन न्यू मार्केट्स फॉर द रशिया डिफेंस इंडस्ट्रीज, ताकि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो और जॉइंट वेंचर बढ़े। तो ये भी रशिया के हित में है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका क्या टेक है रशिया और इंडिया के रिलेशंस पे? क्या ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात जो रशिया कर रही है वो किस हद तक बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए? क्या आपको लगता है कि इससे हमारा डिफेंस कॉरिडोर जो है, हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है वो साकार होगा? तो आप अपने कॉमेंट जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।